बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या पेश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने यानी कि इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी जब आपने देखा आपके चाचा अब्बू तालिब कहीं जा रहे हैं। तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ये चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सबने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चाचा अब्बू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ, मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अब्बू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अब्बू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए।
जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अब्बू तालिब को आंख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ये अब्बू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, है मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दें, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अब्बू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोगों जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। एक काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अब्बू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ये देखकर चाचा अब्बू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हैं, चाचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अब्बू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चाचा अब्बू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। अब्बू तालिब ने गले से लगाया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा, मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए
मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे ये मक्का के लोगों पीछे चले जाओ, अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले ही थक हार गए थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे।